We're doing the fourth lecture of production. Fourth lecture of production. We're doing the fourth lecture of production. चलिए पहले कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं बिफोर वी गो फॉरवर्ड. तो प्रोडक्शन इज अ वर्क एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी which is directed at the satisfaction of human wants. So production helps us in the creation of utility. The four types of utility: form, time, place, personal. Form, time, place, personal. Time मतलब available at all times. Place का मतलब कश्मीर का चीज गुवाहाटी में अवेलेबल हो जाना. Form मतलब converting the raw material into finished good. Service जो मैं कर. इन चारों चीजों में there is basically a conversion of input into output with the help of factors of production: land, labor, capital, and entrepreneurship. That means there exists a relationship between input and output. जितना ज्यादा input, उतना ज्यादा output. There exists a what relationship? Direct relationship. जितना ज्यादा input, उतना ज्यादा output. There exists a what relationship? ठीक है यहाँ तक? हाँ ना? So production is nothing but it is the conversion of input into output with the help of factors of production. Input और output में क्या exist होता है? Relationship. जितना ज्यादा input उतना ज्यादा output. There exists a what relationship? Direct relationship. होप करता है यहाँ तक बातें समझ में आ गई. पर रिलेशनशिप ये नहीं बताता है कि कितना इनपुट पे कितना आउटपुट बनेगा. सो वी एस्टैब्लिश अ व्हाट? प्रोडक्शन फंक्शन. Production function is nothing but a technological or functional relationship between input and output. Clear है यहाँ तक? So QX is the output, is a function of L, K. L और K क्या है? Input. L और K क्या है? F क्या है? Functional relationship और technological relationship. And QX is the output. अभी प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि गिवन आउटपुट के लिए गिवन व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इनपुट, या फिर गिवन इनपुट से व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट. मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड. अप्लाई करना है यहाँ तक? क्लियर है? तो देखो ये एग्जांपल लिखा है 200 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3l, 2k. तो 200 इज द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द फंक्शन ऑफ with the input of 3l, 2k. Yeah, 3l, 2k is the input that is required to produce 200 units of output. Clear है यहाँ तक? फिर ये चैप्टर बोलता है आपका इनपुट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आउटपुट. इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम को दो पार्ट में बांटेंगे हम लोग, शॉर्ट रन, लॉन्ग. शॉर्ट रन ये बोलता है कि आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो सारा चेंज नहीं हो सकता, खाली कुछ ही चेंज हो सकता. और लॉन्ग रन ये बोलता है आपका सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज. तो अंडर शॉर्ट रन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अंडर लॉन्ग रन देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? ये सारा चीज लिखवाया हुआ है आप लोग को कॉपी के अंदर ऑलरेडी. अब इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट रन का लॉ का नाम अगर आप बता सकते हैं तो. शॉर्ट रन का लॉ का नाम वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉन्ग रन का लॉ का नाम अब अपन ने पहले पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसका और नाम है रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में सबसे पहले मैंने assumptions पढ़ाया था आप लोगों को. पहला assumption, वेयर अंडर विच रन? वेयर अंडर विच रन? शॉर्ट. देयर आर टू फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल. तो मैंने लैंड को फिक्स मान लिया था, लेबर को क्या मान लिया था? वेरिएबल. टेक्नोलॉजी इज assumed to be. This law is applicable to the field of production only. It applies to all the fixed factor, including land. And सबसे important, fixed factor and variable factor are imperfect substitute. हम इसका पूरा लॉजिक समझाया था कि जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने का जरूरत है, जब फिक्स फैक्टर बढ़ाने का जरूरत है, तो वेरिएबल बढ़ा के ये नहीं बोल सकते एक ही तो बात है बढ़ा दिया. They are not substitutes. They are what substitutes? Imperfect. क्लियर है यहाँ तक? फिर मैंने आपको पूरा लॉ का एग्जांपल दो बार दिलवा दिया क्लास के अंदर. एक बार पॉलिटिशियन एग्जांपल और एक बार मेरा क्लास का स्टूडेंट्स का एग्जांपल. जिसके बेसिस पर हम लोग ने एक टेबल बनाया. उस टेबल को अपन क्या बोलता है? स्केड्यूल. आपका कॉपी में लास्ट स्केड्यूल लिखा हुआ होगा, चेक कर लीजिए प्लीज.
अगर आप क्लियर है तो हाँ बोल दीजिएगा। अब आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास के ऊपर आपका 2 चैप्टर डिपेंडेंट है, कॉस्ट और रेवेन्यू। अगर ये बात समझनी है आपको, कॉस्ट और रेवेन्यू समझनी है, तो दिस क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द इकोनॉमिक्स मेरे लिए। सो आई वांट यू गाइस टू लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। लैंड कितना कितना प्लीज, अगर आप लोग खुद से बोल सकता है तो। गाइस लेट्स ऑल बी एक्टिव ना। लैंड 1 1 1 1 1 1 1, लेबर 0 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने 2 लाइन बनाया, 2 बनाया। टोटल प्रोडक्ट, वापस से टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब है सारा लेबर लोग मिलके, सारा लेबर लोग मिलके टोटल में जो प्रोडक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट। And every time when I am increasing the labor, every time when I am increasing the labor by 1 unit, by जब लेबर एक से बढ़ता है, जब लेबर एक से बढ़ता है, वो लेबर के एक से बढ़ने से प्रोडक्शन जो बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। सारा लेबर लोग मिलके जो बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। और एक यूनिट ऑफ लेबर बढ़ने से जो प्रोडक्शन बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। सब लेबर लोग मिलके जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। और एक यूनिट ऑफ लेबर बढ़ने से जो प्रोडक्शन बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। वापस बोलना है, क्लियर है? सब लोग मिलके जो बनाते हैं, तो एक यूनिट ऑफ लेबर के बढ़ने से जो प्रोडक्शन बढ़ता है। आई होप दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब हम इस टेबल में एक चीज और निकालें, एवरेज प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? एवरेज प्रोडक्ट, ब्रैकेट में एपी। तो अगर मैं बोलूं, इकोनॉमिक्स में 3 वर्ड्स हार्ट एंड सोल होता है, टोटल, मार्जिनल, एवरेज। गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, 3 वर्ड्स होता है, प्लीज बोलिए मेरे साथ साथ, टोटल, मार्जिनल, एवरेज। सब मिलके हम देखो बहुत कुछ बोलने वाला है, सब मिलके जितना बनेगा दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट। सब मिलके जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज, मतलब सारा इनपुट के मदद से, ऑल इनपुट के मदद से जो आउटपुट बनता है, दैट आउटपुट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट। देखा, फिर आप लोग रिप्लाई नहीं किए। सारा इनपुट को मिला के जो आउटपुट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब इस टोटल प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लगा होगा। क्या आप लोग बात सुनो ध्यान से, टोटल प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगा होगा? अगर आप रटेगा तो खराब पड़ रहा है, रटने का सब्जेक्ट ही नहीं है। टोटल प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगा होगा, दैट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट। पता है अब ये कॉस्ट किसको पे करता है? आई एम डिसअपॉइंटेड बाय द लैक ऑफ द रिप्लाई। किसको पे करता है? अब देखते हैं कितना लोग हमको बोल सकता है वापस से। Production is nothing but it is the conversion of input into output with the help of factors of production। मेरा LVP के अंदर 2 factors of production है, लैंड, लेबर, फिक्स, वेरिएबल। ये दोनों मिलके जो टोटल आउटपुट बनाता है, यही तो इनपुट है मेरा, लैंड और लेबर मेरा इनपुट है। ये दोनों मिलके जो मेरा आउटपुट बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्या? टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलेगा उसको? टोटल। यहाँ पे लिख, लैंड एंड लेबर टोटल में जो प्रोड्यूस करता है, टोटल में जो आउटपुट बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज, फिर आप लोग सब मर गया है, दैट इज कॉल्ड एज क्या आप सब मेरे साथ है? लैंड और लेबर टोटल में मिलके जो आउटपुट बनाता है उसको बोलता है टोटल प्रोडक्ट। फिर से, लैंड एंड लेबर मिलके जो टोटल में बनाता है, उस टोटल को अपन बोलता है टोटल प्रोडक्ट। हाँ ना? अब इस टोटल प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा लगता होगा मेरा भाई। जो खर्चा लगता है इस टोटल प्रोडक्ट को बनाने में, उसको हम लोग बोलेगा। एंड ये जो टोटल कॉस्ट है, ये हम लोग 2 लोग को पैसा दे रहे हैं बेसिकली। फिर अटक गया, लैंड फिक्स्ड है, लेबर वेरिएबल। तो मैं लिख दूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। If you cannot understand the flow, it's a waste of my time. Can you understand the पहला डायग्राम जो मैंने यहाँ पे लिखा है? मैं कब लिखवाऊंगा कॉपी पर? अभी नहीं लिखवाऊंगा,
प्रोडक्शन के एंड में ये लिखवा हो जब कॉस्ट में एंटर करने वाले हो। तो लैंड एंड लेबर मिलके क्या बना रहा है? टोटल प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा लगता है, उसका टोटल को क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। अबे टोटल कॉस्ट आप किसको पे कर? तो लैंड को जो पे कर रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, लेबर को जो पे कर रहे हैं। यहां तक बात समझ आ गया? ये एरिया प्रोडक्शन से कॉस्ट में एंटर किया। लेकिन अब मानो आपने एक एडिशनल लैंड तो नहीं हो सकता है, आपने एक एडिशनल क्या रख लिया? मैंने लैंड एडिशनल क्यों नहीं बोला? क्योंकि लैंड इज नॉट फिक्स। तो एक एडिशनल लेबर के कारण आपका आउटपुट चेंज होगा। देयर विल बी आउटपुट चेंज। जितना से ही आपका आउटपुट चेंज होगा एडिशनल लेबर के कारण, आई कैन नॉट हियर यू गाइस। अब आपने अगर प्रोडक्ट बनाया है एक और लेबर रख के, तो देयर विल बी अ चेंज इन कॉस्ट, देयर विल बी अ चेंज इन कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज। पर आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि फिक्स चेंज ही नहीं होता है। चेंज क्या होता है? वेरिएबल। मार्जिनल का मतलब है चेंज, मार्जिनल का मतलब है चेंज। कौन सा चीज चेंज नहीं हो रहा है? तो फिक्स है ना भाई। क्योंकि हम इसमें 2 एरो खींचेगा, पता नहीं कितना लोग ध्यान दिया। वापस एक बार बोलता है, लैंड एंड लेबर मिलके जो टोटल में बनाएगा, वापस बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। लैंड एंड लेबर मिलके जो टोटल में बनाएगा, लैंड एंड लेबर मिलके जो टोटल में बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर ब्लॉक को बनाने में खर्चा लगा है, जो टोटल खर्चा लगा, दैट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट व्हिच यू आर पेइंग टू लैंड एंड लेबर, व्हिच आर पेइंग टू द फिक्स्ड फैक्टर एंड द वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 2 तरह का हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल। अब आप एक और लेबर हायर करेगा तो आउटपुट चेंज होगा। अब बढ़ भी सकते गिर भी सकते, वो हमको नहीं पता, पर आउटपुट याद रखना। लास्ट में आउटपुट गिरा भी था। अरे लास्ट में 6 लेबर का आउटपुट गिर गया था। तो अब ये मत बोलना आउटपुट बढ़ेगा, हम तो बोला आउटपुट गिरेगा भी। क्यों बोलेगा? आउटपुट चेंज हो। वो बढ़ भी सकते हैं गिर भी सकते हैं, डिपेंडिंग आप कहाँ खड़े, शुरू में या एंड में हो, तो हमको नहीं पता ना भाई। आउटपुट चेंज होगा, आउटपुट चेंज को हम लोग क्या बोलता है? मार्जिनल। और अगर आउटपुट चेंज होगा तो कॉस्ट भी चेंज होगा। इस कॉस्ट को क्या बोलेगा? मार्जिनल। इसका कॉस्ट चेंज। एग्जैक्ट। यहाँ तक आपको बात समझ में आना चाहिए, हाँ या ना? अब एक आखिरी सवाल जिन लोगों को कॉमन सेंस है। लैंड एक है, लेबर 0, टोटल प्रोडक्ट 0, मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट डैश। अब ध्यान देना, लेबर कितना है? हम लैंड का बात ही नहीं कर रहे हैं, लैंड का बात करके करना क्या है भाई? लैंड तो हर बार एक 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 ही है वैसे तो। मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना बना है? तो मैं यहाँ पे एवरेज लिख रहा हूँ 10। समझ अब आए? 2 लेबर मिलके कितना बना? रिप्लाई नहीं आया। अरे 20 तो एक्स्ट्रा है, टोटल कितना बनाया? ऐसा सोचो ना, एक आदमी है 2 बार एग्जाम दिया, दोनों एग्जाम मिला के 30 आया, तो हर एग्जाम में एवरेज में कितना आया? तीसरा लेबर जब आया तो तीनों ने मिलके कितना बनाया? देखा, फिर अटक गया। तो एवरेज इज, ठीक है यहां तक, 4 लेबर ने मिलके कितना बनाया? एवरेज। 500 लेबर ने मिलके कितना बनाया? 6 लेबर ने मिलके कितना बनाया? ये सब क्या है? हम, आई कैन नॉट हियर यू गाइस। थैंक यू। Are you guys clear? Can anyone in the batch tell me इस एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बने? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एन लिख दूं क्या मैं एक बार? एन मतलब लेबर, एक बार के लिए यार। सिंबल्स तो कौन सा अपने को लर्न करना है यहाँ पे? फीलिंग क्या? टीपी डिवाइडेड बाय लेबर विल गिव मी द एवरेज प्रोडक्ट। तो आपको अपना टेबल में एक बार एवरेज प्रोडक्ट ऐड कर लेना चाहिए। ये फॉर्मूला भी मत लिखिएगा, मैं लिखवाऊंगा अलग से। पर क्या निकाला, कैसे निकाला, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी निकल गया। तो मैंने टेबल में 3 चीजें निकाला है, टोटल, मार्जिनल, एवरेज। सारा लेबर मिलके जो बनाता है टोटल। हर बार जब एक लेबर एक से बढ़ता है तो एक से बढ़ने से जो प्रोडक्शन चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मानो ना 4 लेबर मिलके 52 बना रहे, तो पर लेबर जो बनाता है, लुक एट माय वर्ड्स, पर लेबर जो बनाता है दैट इज एवरेज। चेंज को मार्जिनल बोलता है, पर यूनिट जो बनाता है दैट इज एवरेज, और सब मिलके जो बनाता है दैट इज टोटल। एवरेज का कीवर्ड होगा पर यूनिट, मार्जिनल का कीवर्ड होगा चेंज। अरे कौन, अब बैठ तुम समझो ना, अगला चैप्टर में जाएगा मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन आएगा, एवरेज कॉस्ट का कौन रटेगा? तुमको रटना क्यों? तुमको एग्जाम थोड़ी लिखना है, तुमको तो एमसीक्यू करना है। रिमेंबर द वर्ड पर यूनिट, टिक कर देना एवरेज है।
चेंज, मार्जिनल, सब मिलके बात कर टोटल। अब तुम बोला हमको इंग्लिश पढ़ना नहीं तो भाई क्यों दे रहा है सीएस, छोड़ देना, हिंदी मीडियम के लिए ऑप्ट कर, वहां पे है हिंदी मीडियम ऑप्शन सीए में। आपको इंग्लिश तो याद रखना ही पड़ेगा ना भाई, पर यूनिट यार, समझो ना हम क्या बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? रिपीट करना है, समझ आ गया है पूरा बैच। अब हम वापस यहाँ पे जा रहे हैं, ये दोनों डायग्राम पूरा क्लियर है क्या आप लोग को? वैसे ही पर यूनिट ऑफ लेबर, ओ मैं भाई प्लीज एसी ऑन करो, मेरा एसी इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज ऑन कर लो, थैंक यू। पर यूनिट ऑफ लेबर, पर यूनिट ऑफ लेबर, जो आउटपुट पर लेबर बनाता है, जो आउटपुट पर लेबर बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। एंड इसको बनाने में भी कॉस्ट लगता है, दिस कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज एवरेज कॉस्ट। याद रखिएगा, अगर टोटल कॉस्ट दो है ना, क्या क्या था टोटल कॉस्ट? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज भी दो होगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूं एएफसी और एवीसी। अभी भी आप नहीं समझे, क्योंकि एवरेज इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? टोटल। एवरेज किसके मदद से निकलता है? टोटल। मार्जिनल भी टोटल की मदद से निकलता है, पर मार्जिनल मतलब चेंज, क्या चेंज नहीं हो रहा? फिक्स। तो मार्जिनल में दो नहीं है, एक ही, पर एवरेज तो दोनों के बेसिस पे निकलेगा, फिक्स और वेरिएबल। 100%। देखिएगा वर्ड्स क्या आते हैं यहाँ पे, एब्सॉर्ब हो रहा है, एएफसी, एवीसी। मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है यहाँ तक। टोटल फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं टीएफसी, फिर टीवीसी, फिर टीसी। ये सब के बीच में लोग फंस जाता है, क्योंकि लोग रटता है। इफ यू डोंट लर्न, इफ यू समझेगा आप, तो आराम से आपको याद रह जाएगा। क्या ये आपको पूरा साइकिल समझ में आया है? तो आपसे पूछता है, सब लोग मिलके जो बनाता है, टोटल प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगता है, ये आप किसको पे कर रहे हैं? लैंड लेबर, उसको बोलेगा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल। अब हर बार आपका लैंड तो चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? लेबर। तो लेबर के चेंज होने से, लेबर के चेंज होने से जो प्रोडक्शन चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। देयर विल बी अ चेंज इन द कॉस्ट, इस कॉस्ट को बोलता है मार्जिनल। और इसका दो पार्ट नहीं होगा, बिकॉज कॉस्ट इज चेंज ओनली ड्यू टू वेरिएबल। लास्ट, पर यूनिट ऑफ लेबर, या लेबर के कारण, या आउटपुट पर लेबर जो बन रहा है, आउटपुट पर लेबर जो बन रहा है, पर यूनिट ऑफ लेबर जो बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट को सिमिलरली हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम 6 यूनिट बनाया, उसका 6 का कॉस्ट 40, तो एवरेज में कितना लगा? तो जैसे टोटल 2 था, तो एवरेज कॉस्ट भी 2 होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये बात आपको समझ में आ गई तो बहुत इजी है। अब ये सब पता है किसको याद रहेगा? जिसको एलवीपी याद। इन सब का आंसर कॉस्ट का इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, एलवीपी। हमको आपको नेक्स्ट 3-4 क्लास यही तो ट्रेन करना है। अगर ये ट्रेन हो जाता है तो पूरा सेगमेंट कंप्लीट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू वाला पूरा का पूरा इसी के अंदर छुपा हुआ आंसर। तो होप करते हैं पहले ये याद है। अगर ये याद नहीं है, आप इकोनॉमिक्स को बहुत डिफिकल्ट फाइंड करेगा अगर ये याद नहीं रहेगा। उसके लिए इतना धीरे लेके गया, क्योंकि ये पार्ट कंसेप्चुअल है, इससे ज्यादा कंसेप्चुअल कुछ नहीं है पूरा सिलेबस में। तो आर यू गाइस एब्सोल्युटली क्लियर? आई विल नीड अ रिस्पांस गाइस, 100%। हम एक ही चीज रिक्वेस्ट करेगा, रीड द कॉपी अगेन एंड अगेन। अगर आपको कॉपी का फ्लो याद है कि एक चैप्टर किस जगह से जा रहा है, तो आपको अपना सिलेबस याद रह जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया है? टोटल अराउंड 30-40 साइड्स का तो नोट्स होने वाला है भाई। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? 100%। ये रहा लास्ट टाइम का नोट्स, कितना सब, ये रहा पूरा इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट जिसका कॉपी उसको 88 आया था इकोनॉमिक्स में, इतना सब। क्या बोला, समझ में आ रहा है? तो इफ यू कैन रिमेंबर द कॉपी यू विल गेट योर मार्क्स, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या यहाँ तक समझ में आ गया है क्या? तो मैंने एलवीपी का स्केड्यूल में 3 चीज निकाल दिया है। क्या क्या निकाल दिया, अगर कोई बता सकता? टोटल बोलो ना एक साथ, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज, खत्म बात। टीपी, एक बार और, टीपी, एमपी, एपी, याद रह जाएगा सबको? नीचे अब लिखिएगा प्लीज। अब हम पहले एक एक के बारे में लिखवा रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट, हम नोट्स का फ्लो समझा। पहले टोटल प्रोडक्ट लिखवाएगा, फिर एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट लिखाएगा, फिर एवरेज प्रोडक्ट। तीनों का डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखवाएगा कि हम निकाला कैसे और क्या मतलब है उसका। ऑल्दो मतलब समझ तो आ ही गया है ना,
हम खाली बस लिखवा रहे हैं इंग्लिश में, क्लियर है यहां तक? इट इज द टोटल आउटपुट it is the total output resulting it is the total output resulting it is the total output resulting from the efforts of all the factors of production. It is the total output resulting from the efforts of all the सारा factors of production मिलके जो बनाता है, that is called as total product. Average product. यहाँ पे ब्रैकेट में टीपी लिख देना ना भाई लोग. एवरेज प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर एपी. इट इज द टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ इट इज द टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. गाइस मेरे को पता है कीवर्ड क्या लगता है, पर यूनिट. अब तुम समझो ना, जब एवरेज कॉस्ट आएगा तो वहां पे डेफिनेशन हो जाएगा इट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस. पर यूनिट प्रोड्यूस में जो टोटल कॉस्ट लग रहा है वो हो गया एवरेज कॉस्ट. आगे जाके एवरेज रेवेन्यू आएगा. भाई कौन पढ़ाते रहेगा सेम चीज बार बार? तो वहां पे हो जाएगा इट इज द टोटल आउटपुट पर यूनिट सोल्ड. रेवेन्यू मतलब बेचा, कॉस्ट मतलब बनाया, और यहाँ पे प्रोडक्शन मतलब जो वेरिएबल फैक्टर ने बनाया. इट इज द टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. क्लियर है यहाँ तक? तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपी. टीपी का फुल फॉर्म टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. अपने केस में वेरिएबल फैक्टर लेबर था. मैं इसका सिंबल डाल रहा हूं एन अपने क्लास के पर्पस के. एग्जाम में आपको सिंबल का जरूरत नहीं होगा. क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि उन लोग एमसीक्यू देगा तो आपको जो चॉइस में सिंबल देगा समझ ही जाएगा, या वो लिख के देगा टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर. टोटल प्रोडक्ट हो गया, एवरेज प्रोडक्ट हो गया. आखिरी चीज गाइस, अब कुछ तो बोला, ठीक से बोलो, बढ़िया लगेगा. आई कैन नॉट हियर यू गाइस. आई it refers to the चेंज. देखिए मेरा पहला कीवर्ड आया यहाँ पे, चेंज. चेंज वर्ड का मतलब मार्जिनल. गाइस ये दिमाग में बैठाओ, चेंज वर्ड का मतलब इट रेफर्स टू द चेंज इन. किसमें चेंज आ रहा है? देखा, फिर आप लोग नहीं बोल पाए. इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट. कॉस्ट में लिखेगा रेफर्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट. वहां पे लिखेगा रेवेन्यू में रेफर्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू. when one more unit of variable factor is employed. When one more unit of variable factor is employed. एक और वेरिएबल फैक्टर के कारण जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता है, उस चेंज को अपन बोलता है मार्जिनल प्रोडक्ट. पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो टोटल आउटपुट का पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर बनाता है, उसको बोलता है एवरेज प्रोडक्ट. टोटल आउटपुट जो सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलके बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट. तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है टीपीएन. देखो आप लोग मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते थे एक बार देखना ना. 30 माइनस 10, अब समझा ही नहीं है. फिर 45 माइनस 30, यही तो करता था. 52 माइनस 45, तो हम लोग करते हैं जहां पे निकालना है उसके ऊपर वाला से माइनस. तो टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1.
TPN मतलब जहां खड़ा है उसके ऊपर के लिए n-1। तुम नहीं समझ। 30 minus 10, तो 30 will be TPN and 10 will be TPN-1। हाँ मत करो, बोलो ठीक है क्या? पूरा बैच एब्सोल्युटली क्लियर, कोई डाउट कोई दिक्कत? सो MP is equal to TPN minus TPN minus, और MP is equal to एक और फॉर्मूला डेल्टा TP। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन n मतलब लेबर। अब ये भी करेगा तो सेम ही आंसर आएगा। आप देखो ना, हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरा लेबर हर बार कितना से चेंज हो रहा है, 1। तो एनीथिंग इज डिवाइडेड बाय 1 इज द सेम आंसर ना। आप नहीं समझा अभी भी। आप ये देखो ना, टोटल प्रोडक्ट कितना से चेंज हो रहा है, बोलो ना प्लीज। 20। लेबर कितना से चेंज हो रहा है, 1। 20 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 20। 15 डिवाइडेड बाय 1 कितना है, 15। गाइस अगर आपको ये तीनों समझ नहीं है ना, आपको आगे इकोनॉमिक्स समझ नहीं आएगा। सारा यूनिट, सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैं चिल्ला रहा हूं, सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलके जो बनाता है, सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मिलके बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर जो बनाता है। और चेंज इन द लेबर के एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है TP डिवाइडेड बाय N। TP डिवाइडेड बाय N। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है TPN माइनस TPN माइनस, और डेल्टा TP बाय डेल्टा N। पूरा बैच 3 वर्ड्स पढ़ाया मैंने आपको अभी तक, क्या क्या? टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज। क्या तीनों वर्ड्स क्लियर है? सारा लेबर लोग जो मिलके बनाएगा, ठीक है। टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, टोटल आउटपुट में जो चेंज होगा व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ लेबर इज हायर्ड, मतलब बेसिकली जब एक और लेबर आप डालेगा उस लैंड में, तो जितना से प्रोडक्शन चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखो जो हम बोलने वाले हैं, जो समझ गया सब समझ गया। टोटल प्रोडक्ट बनाने में जितना रुपया लगता है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज एवरेज कॉस्ट। change in the total, पूरा सुनना, change in the total cost when one more output is produced, marginal cost। जब एक और आउटपुट बनाता है तो जो कॉस्ट चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। एक और लेबर रखता है तो जो प्रोडक्शन चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्शन। जब आपका एक और यूनिट बेचने से एक और यूनिट जो कमाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। सारा यूनिट्स बेच के जो कमाएगा उसको क्या बोलेगा, टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। और टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होगा व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ रेवेन्यू इज सोल्ड, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल वर्ड्स क्या क्या आने वाले ध्यान से सुनना। TP MP AP इन प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का 2 बच्चा है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल। तो एवरेज का भी 2 बच्चा आएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल। फिर रेवेन्यू में आएगा अंत में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। ये फ्लो है। टोटल यूनिट बनाने में जो रुपया लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट। जब आप एक और यूनिट बनाएगा, उस एक और यूनिट में बनाने जो कॉस्ट लगेगा, मार्जिनल कॉस्ट। पर यूनिट बनाने का जो एवरेज है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज कॉस्ट। ठीक है। एक और यूनिट बेच के जो कमाएगा, थोड़ा ट्रिक देती खत्म हो गया। एक और यूनिट बेच के जो कमाएगा, टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, सारा बेच के जो कमाएगा, श्योर है? सारा बेच के जो कमाएगा, सारा बनाने में जो लगेगा, लैंड और लेबर मिलके जो बनाएगा, टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। पर यूनिट वर्ड दिख गया ना, एवरेज। टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एवरेज। एक और लेबर हायर करने से जो प्रोडक्शन चेंज होगा, एक और यूनिट बनाने से जो कॉस्ट चेंज होगा, एक और यूनिट बेचने से जो होगा। बनाना इज प्रोडक्शन, बनाने में जो खर्चा लगता है दैट इज कॉस्ट, और बेच के जो मिलता है दैट इज रेवेन्यू। बनाना इज प्रोडक्शन, बनाने का रुपया इज, और बेच के जो मिलेगा।
कि आपको ये भी याद हो गया है यहाँ 100%। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट यू गाइस टू लिसन टू मी एब्सोल्यूट फोकस। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं एलवीपी नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ? एलवीपी। मैं एलवीपी को एक बार साइड रख रहा हूँ और मैं उसके लिए पहले कुछ और बोल रहा हूँ, फिर लास्ट में एलवीपी वापस से बोलूंगा, तब जाके एलवीपी खत्म। एलवीपी अगले क्लास ही खत्म होगा। जब एलवीपी खत्म होगा तो आपको कॉस्ट समझ में आएगा। क्या यहां तक बातें क्लियर है क्या? तो आप लिखिएगा नोट। तो गाइस एलवीपी का फ्लो याद रख लो, एजम्पशंस है और स्केड्यूल है। फिर ये नोट एलवीपी का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको लिखाया है एलवीपी का लास्ट पार्ट पढ़ाने। पूरा बैच एब्सोल्युटली क्लियर है। इस नोट पे हेडिंग पे लिखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन relationship between average and margin. Relationship between average and margin. Relationship between average and margin. वैसे ही आप एक और रिलेशनशिप सीखेगा मेरे साथ साथ, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिन। ये दोनों चीज के बीच में रिलेशनशिप होता है और यही आपका कॉस्ट और रेवेन्यू पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है बेसिक। तो अब बताओ आपको क्या क्या दो रिलेशनशिप पढ़ना है। अब ये जो मैं रिलेशनशिप पढ़ा रहा हूं, ये मैं पूरा इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ा रहा हूं। जब भी मैं टोटल मार्जिनल का बात करूंगा, इसी रिलेशनशिप का बात। आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन एंटायर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। I am not talking about the production chapter. I am talking from the entire syllabus. ये आप रट लीजिए, हम ऐसा बोलेगा, ये पता होना चाहिए। ये रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स नहीं है, रिलेशनशिप मैथ्स। दिस रिलेशनशिप इज नॉट इकोनॉमिक्स, दिस रिलेशनशिप इज मैथ्स। तो हम पहले पढ़ाएगा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिन। श्योर हमको कम से कम 12-13 क्लास अपना गला फाड़ के चिल्लाना पड़ेगा, तब जाके तुमको रिलेशनशिप याद होगा। Relationship between total and margin. 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 Point number A. पहले हम बोलते हैं फिर लिखवा के रैप अप करेगा। मार्जिनल बढ़ेगा, क्या बोला मैंने? जब मार्जिनल बढ़ेगा टोटल बढ़ेगा। जब मार्जिनल बढ़ेगा टोटल बढ़ेगा, फैल के। हिंदी वर्ड याद रखना, जब मार्जिनल बढ़ेगा टोटल भी बढ़ेगा, फैल के। एक्चुअली मार्जिनल का मतलब होता है स्लोप इन मैथ्स। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? स्लोप इन मैथ्स। पर मैं मैथ्स टीचर नहीं हूं यहाँ पे, नीदर आई एम इंटरेस्टेड, आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स। तो प्लीज जो मैं रिलेशनशिप बोल रहा हूँ दिमाग में बैठाइएगा। जब मार्जिनल टोटल बढ़ेगा फैल के, टोटल बढ़ेगा फैल के। हिंदी वर्ड याद रखना जरूरी है। जब मार्जिनल टोटल बढ़ेगा फैल के, जब मार्जिनल गिरेगा, जब मार्जिनल टोटल फिर भी बढ़ेगा शर्मा के। वापस से, जब मार्जिनल बढ़ेगा टोटल बढ़ेगा फैल के, जब मार्जिनल गिरेगा टोटल बढ़ेगा शर्मा के। ठीक है, फिर देखो मार्जिनल बढ़ा फिर गिरा, फिर गिर के जीरो बन जाएगा। जब मार्जिनल जीरो होगा टोटल विल बी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। Total will be at its and it will be constant. Whenever a graph is at its constant or it is at its maximum or minimum point, it will always be constant. जब भी आप कोई ग्राफ बनाता है और वो अपना मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट टच करेगा तो वहां जाके कांस्टेंट हो। ठीक है, तो वापस से, जब मार्जिनल टोटल बढ़ेगा फैल के, ये रोज बोलना है, ये एकदम स्टोरी है।
जब मार्जिनल टोटल बढ़ेगा फेल, जब मार्जिनल टोटल बढ़ेगा शर्मा, जब मार्जिनल जीरो हो जाएगा टोटल हो जाएगा मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, एंड व्हेन मार्जिनल विल बिकम नेगेटिव टोटल गिरेगा। तो टोटल एक ही बार गिरेगा व्हेन मार्जिनल विल बिकम नेगेटिव। जब तक मार्जिनल पॉजिटिव है टोटल बढ़ेगा। लुक एट माय लैंग्वेज, जब तक मार्जिनल टोटल बढ़े, या तो फैल के या तो शर्मा। अगर मार्जिनल बढ़े तो टोटल फैल के बढ़ेगा, मार्जिनल गिर रहा है तो टोटल शर्मा, मार्जिनल जीरो होगा तो टोटल विल बी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। आखिरी पॉइंट, व्हेन मार्जिनल विल बिकम नेगेटिव टोटल, कंक्लूजन टोटल एक ही बार, नहीं तो पूरा टाइम टोटल बढ़ेगा जब तक मार्जिनल इज पॉजिटिव। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो बात समझो ना, मैं ऐसा क्यों बोलता, क्योंकि समझो अगर एक लेबर आया और वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है तो टोटल तो बढ़ ही रहा है। वो पहले से कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है, क्या मतलब, टोटल तो बढ़ ही रहा है। तुम समझो, तुम पहला दिन आया तुम 10 सम किया, वाओ, अगला दिन आया तुम 20 सम किया, टोटल में कितना सम हो गया? 30। अब मेरे साथ नहीं है गाइस यार, पहला दिन में आके कितना सम किया? नाइस। तो टोटल भी 10 है। दूसरा दिन में, दूसरा दूसरा वाला दिन में तुम कितना किया? टोटल कितना हो गया? 30। टोटल तो बढ़ा, और मार्जिनल ज्यादा जोर से बढ़ा, मार्जिनल बढ़ा ना, क्योंकि 10 के बाद 20 हुआ। तुम तीसरा दिन आया 15 की, अब तुम बताओ मार्जिनल बढ़ा या गिरा? बदला ही नहीं है। टोटल कितना? टोटल गिरा या बढ़ा? टोटल तो बढ़ ही रहा है। शर्मा, टोटल बढ़ तो रहा है पर शर्मा के टोटल कैसे बढ़ेगा या गिरेगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय मार्जिन, बिकॉज मार्जिनल इज द स्लोप। जो मार्जिनल करेगा टोटल वही करेगा, जो स्लोप करेगा ग्राफ वही होगा भाई। स्लोप कंट्रोल्स द ग्राफ, स्लोप कंट्रोल्स द ग्राफ, स्लोप कंट्रोल्स द ग्राफ, एंड व्हाट इज द स्लोप? मार्जिन। तो अगर मार्जिनल बढ़ेगा टोटल बढ़ेगा, मार्जिनल गिरेगा तो भी टोटल बढ़ेगा। और शर्मा अप्रूव कर लो ना, 4 7, मार्जिनल बढ़ा या गिरा तो टोटल देगा। 5 मैक्सिमम हो गया, लास्ट में मार्जिनल क्या बन गया? अब बात समझा हम क्या बोला? यही सेम शेड्यूल मैंने आपको कॉपी में, अब चेक कर लीजिए। हाँ या ना? मैं तो बताओ ना, शुरू में मार्जिनल बढ़ता है गिरता है? लोग अटक रहे, शुरू में मार्जिनल, तो टोटल कैसे बढ़ेगा? पहन के, फिर मार्जिनल क्या होता है? गिरता है बट रिमेन्स पॉजिटिव, टोटल कैसे बढ़ेगा? शर्मा, फिर मार्जिनल क्या बन जाता है? टोटल विल बी मैक्सिमम, and when marginal becomes total form. This is the relationship between total product and marginal product. This is the relationship between total and marginal. This is also the relationship between total product and marginal. Clear है क्या? 100%। अगर आपको ये रिलेशनशिप याद रहेगा बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल, तो आपसे कॉस्ट भी हो जाएगा। ये याद नहीं रहेगा तो कॉस्ट भी होगा। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। फिर यही रिलेशनशिप से टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी हो जाए। तो अगर आप बात सुनेगा तो इजी रहेगा। क्या अभी मैंने टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट लिखा है या टोटल एंड मार्जिनल लिखा है? आई एम नॉट टीचिंग टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल, आई एम टीचिंग टोटल एंड, it can be total cost, marginal cost, it can be total utility, marginal utility, total revenue, marginal revenue, total product, marginal product। ये 4 पॉइंट है, इसी 4 पॉइंट में से हर चैप्टर में पॉइंट्स, किसी में 4 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, तो हम चैप्टर के हिसाब से बताएंगे। पर हो कितना पॉइंट सकता है? 4। नहीं समझा? मार्जिनल, टोटल, फेल, मार्जिनल गिरेगा, टोटल बढ़ेगा, शर्मा, मार्जिनल जीरो हो जाएगा, मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव। अब मैं ऐसी रैंडमली बीच से पूछता, मार्जिनल गिर रहा है, टोटल बढ़ेगा, मार्जिनल जीरो हो गया, मार्जिनल बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा, फेल, मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव। तो लिखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिन। पॉइंट नंबर ए, when marginal increases dash, when marginal increases
when marginal increases, total increases at an increasing rate. When marginal increases, total increases at n. Number B. When marginal decreases, total अभी भी बढ़ ही रहा है at an diminishing rate. क्लियर है यहां तक? फिर आप लोग बोला नहीं है. When marginal is zero, तो पहले मार्जिनल बढ़ा फिर गिर के क्या बन जाएगा? जीरो. When marginal is zero, total is maximum and constant. ठीक से लिख देते हैं जिनको समझ में. When marginal becomes last में, when marginal becomes negative, I hope you know the last thing. Total. So when marginal increases, total increases at n. When marginal decreases, total increases at a diminishing rate. When marginal is zero, it's maximum and constant. When marginal becomes negative, this is the relationship between. Have I taught you TPMP अभी तक? I've just taught you total and margin. Similarly, अब अगला क्लास जब करेंगे तो we'll do the relationship between first क्या. जब आपको ये दोनों समझ आ जाएगा, then we can wrap up our law. Law का नाम law of variable proportion. मैं कुछ बोलूंगा ये अपने दिमाग में बैठाइए. जो भी LVP में होगा, जो भी उसको उल्टा कर दीजिएगा कॉस्ट वही. तो हम कॉस्ट एक ही लाइन में बोलेगा, एलवीपी का उल्टा. कॉस्ट इज एलवीपी का उल्टा. अगर आप एलवीपी नहीं बोल पाएगा, आप कॉस्ट नहीं बोल पाएगा. जब तक एलवीपी दिमाग में सेट नहीं होगा, कॉस्ट सेट नहीं होगा. एलवीपी आता है, कॉस्ट ऐसे ही कर. तो एवरीथिंग ऑफ द चैप्टर कॉस्ट इज रिलेटेड टू विच लॉ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. अंडर विच रन? शॉर्ट रन. क्लियर है यहां तक? तो एक बार बोलते हुए जाइए. जब मार्जिनल बढ़ेगा एट अ पहल के, when marginal गिरेगा total बढ़ेगा. शर्मा. Total increases at a diminishing rate. When marginal becomes zero and when marginal becomes negative, ये clear है यहाँ तक? Thank you.